एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जितने भी ड्रेनेज चैप्टर के क्वेश्चन आए थे उनको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने एक नया चैप्टर का शुरुआत किया था जिसको हम लोग रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोल रहे थे। उस चैप्टर को करने की हमारी वही अप्रोच थी क्या कि सबसे पहले एनालाइज देखेंगे, उसके बाद उनके सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स थी उन थीम्स को हम लोग डायरी पे लिखेंगे। ये हम लोग की पढ़ाई का अप्रोच था, क्योंकि हम लोग को प्रोफेशनल वे में पढ़ना है। तो पहला आज की वीडियो का सवाल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये 2004 का सवाल है। अच्छा, 2004 से पहले के जितने भी थे 1995 तक के सवाल वो सारे हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो पहला हमारा बोल रहा है कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इंक्लूड थर्मल एंड गैस पावर स्टेशन। तो इस सवाल को देख के मेरे दिमाग में एक दो बात आई क्या कि पहली बात तो ये कि इंडिया में वैली प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं वो हमें ध्यान होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये उन वैली प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंट क्या है, उनके पोस्टुलेट्स कौन कौन से पोस्टुलेट यानी कि उनके फीचर क्या है, उनका एस्पेक्ट कौन कौन सा, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इंडिया में फॉर एग्जाम्पल ये पूछ सकते हैं कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में कौन कौन सी थीम्स है। फॉर एग्जाम्पल वो इरीगेशन में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, टूरिज्म में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइव स्टॉक के लिए काम आता है कि नहीं आता है, वो एनर्जी पावर जो एनर्जी जनरेशन के लिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ बोलते हैं। तो यानी कि ये हमसे सवाल जो है वो इस तरह से हो सकता है कि एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की कौन कौन से एस्पेक्ट हैं वो ध्यान रखो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सी की क्या लोकेशन है। और दूसरी ये समझ में आ गई कि थर्मल गैस और मतलब एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में दूसरे एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं कि नहीं, मतलब उसका जो मोड ऑफ एनर्जी का जनरेशन है वो कैसा है, थर्मल है कि गैस है, कैसा है। तो ये वाली थीम जो है ये हम लोग लिख ले रहे, तो हम लोगों ने लिख ली थी थीम क्या कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन से, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन से, या फिर उसके इंपॉर्टेंट फीचर, या फिर उसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हमें कवर करना है। तो ये हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है जी, अगला हमारा क्या, अच्छा डायरी हमारे पास होगी, डायरी में हम लोग सारी थीम्स लिख लेंगे जिससे कि हमारी पढ़ाई को क्या मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाएगी हम लोगों को इस चैप्टर में आखिरकार कवर क्या करना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 20% इट्स जोग्राफिकल एरिया आउट ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर, डेंस फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट 40%। यानी कि इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं वो 20% के आसपास हैं इंडिया की ज़मीन में, और 20% में भी 40% जो है वो क्या है, हमारे डेंस फॉरेस्ट हैं। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम एम एट ब्रिंगिंग 1/3 ऑफ एरिया ऑफ इंडिया अंडर ट्री फॉरेस्ट। अभी ये 20% है, ये जो नया प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के तहत फॉरेस्ट एरिया को हम लोगों को 20% से बढ़ाकर 33% पे ले जाना है। 1/3 का मतलब 33% हो गया। तो इसमें से कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, हम लोग सवाल नहीं कर रहे, बहरहाल सवाल हमसे ये बोल रहा है। अच्छा, जो रिसोर्सेज वह है इसी में हम लोग एग्रीकल्चर वाला एस्पेक्ट जो है, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर जो है वो इसी में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर हो गया फिर फॉरेस्ट हो गया, वो भी क्या है, हमारा एक रिसोर्स है। तो फॉरेस्ट भी हमारा रिसोर्स होता है, तो फॉरेस्ट में ही आ जाएगा एग्रीकल्चर वाला एस्पेक्ट भी। उसके लिए मैं बहुत सारा चैप्टर नहीं खोलना चाहता हूँ, एक ही रिसोर्स का मतलब सारे फॉरेस्ट या फिर क्रॉप्स या फिर सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी। तो इनमें से कौन सी बात सही है, तो इसमें हम बात तो ठीक है सही है, समझ में आ गई। हमें ये भी याद रखना है कि जो बेसिक टर्म है फॉरेस्ट के, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट क्या होता है, कितने तरह का होता है, फॉरेस्ट कवर इंडिया में क्या है हाल फिलहाल। अच्छा, ये 2004 या 5 का सवाल होगा, उस टाइम पर हमें ये याद रखना है कि 2004 और 5 का करंट का डाटा कुछ और था, अभी का कुछ और है। तो अभी हाल फिलहाल में फॉरेस्ट कवर इंडिया की कितनी है, इंडिया का टारगेट क्या है, उसको रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी हैं, सरकार ने उसको रिलेटेड स्कीम्स कोई चलाई है कि नहीं चलाई है, उन स्कीम का टारगेट क्या है और वो किस हद तक अचीव हो पाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें तैयार रखनी है। यानी कि फॉरेस्ट के जो बेसिक एस्पेक्ट होंगे ना, हम लोगों को फॉरेस्ट के जो बेसिक एस्पेक्ट हैं, फॉरेस्ट का हमें बेसिक सीखना है। बेसिक फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट का कवर कितना है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में स्पीशीज़ कौन सी पाई जाती हैं, फॉरेस्ट में गवर्नमेंट की कोई प्रोग्राम चल रहा है सरकार का कि नहीं चल रहा है, उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन है वो कितना हो चुका है, कितना बचा है, कितना पेंडिंग में है, कितना हमारा हो चुका है। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि मैचिंग हमें करनी है, यूपीएससी 2005 का सवाल है। एटॉमिक पावर प्लांट या फिर हैवी वाटर प्लांट है और दूसरे हमारे स्टेट हैं, यानी कि हमें मैचिंग करनी है कि कौन किसकी पावर प्लांट की लोकेशन कहाँ पर है, थाल या फिर ये मनुगुरु या फिर खाकरापार या फिर खाएगा जो हमारे एटॉमिक पावर प्लांट हैं ये आंध्र प्रदेश में है कि नहीं, मैचिंग करनी है हमें। वही है हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर कर्नाटक में किसी लोकेशन कहाँ है। तो देखो यार, ये वाली थी हमारी कैसी थी, पहले से ही कवर थी कि जितने भी लोकेशन बेस्ड हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग लिख चुके थे कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है, इरिगेशन प्रोजेक्ट या फिर टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, क्रूड एनर्जी, क्रूड ऑयल वाली उसका हाइड्रो पावर थर्मल प्रोजेक्ट। इसके साथ ही साथ हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को भी इसमें जोड़ ले रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी की लोकेशन के बेस पर भी यूपीएससी ने क्या किया है, न्यूक्लियर एनर्जी के बेस पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जो पावर प्लांट हैं उनकी लोकेशन के ऊपर भी यूपीएससी ने क्या किया, सवाल पूछा। वैसे हमारी ये थीम कैसी थी, कवर थी। जब हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे तो हमारे दिमाग में एक सोल ऑब्जेक्टिव चलना चाहिए क्या, कि लोकेशन ऐसी चीज़ है चाहे रिसोर्सेज की हो या फिर रिसोर्सेज के जो यहाँ पर रिसोर्सेज का सिंथेसाइज करके फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा उसकी हो, यूपीएससी दोनों की। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी सवाल हमसे पूछ चुका है पहले कि कोल की लोकेशन कहाँ है,
ठीक है जी। अब कोल से रिलेटेड दो एस्पेक्ट होंगे, एक तो कोल की माइनिंग जगह कौन सी है और दूसरी कोल से जो इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री में कहाँ से कोयला जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो हमारी कोई भी हमारी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल जो जमशेदपुर की इंडस्ट्री, वहाँ से कहाँ से कोयला आता है, या फिर आयरन स्टील इंडस्ट्री, कोई भी यूपीएससी एक पर्टिकुलर जगह दे देगी और बोल देगी बताओ इस इंडस्ट्री में कौन सा वाला कोयला आता है। हमारा उड़ीसा का कोयला आएगा, झारखंड का कोयला आएगा, छोटा नागपुर प्लेटू का कोयला आएगा, या फिर कहाँ का कोयला आएगा, रांची का कोयला आएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए कि कहाँ के कोयले का यूज़ कहाँ। तो इसका मतलब दो एस्पेक्ट हो गए हमारे, क्या कि एक रिसोर्स पाया कहाँ जा रहा है, दूसरी बात ये कि उस रिसोर्स का यूज़ कहाँ पर हो रहा है। रिसोर्स पाया कहाँ जा रहा है, उसकी माइनिंग कहाँ पे, उसका यूज़, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, ये हम लोगों का एस्पेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है जी, हमें ये बात समझ में आ गई, ये वाली थीम भी हमारी कैसी होगी, कवर हो गई। देखो यार, यूपीएससी के सवाल का आप जितना ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कर पाओगे, जितने ज़्यादा आपके दिमाग में सारे थॉट्स चलेंगे, उतना ही हमारी प्रोसेस जो है तैयारी की वो स्ट्रीमलाइन हो पाएगी। तो अगर आपके दिमाग में कोई और एस्पेक्ट आता हो तो मुझे ज़रूर बताया करो। वैसे जितना मैं सोच पा रहा हूँ, अगर हमारी एक बार थीम्स लिख जाती हैं तो फिर पता क्या होता है, इन्हीं थीम्स के ऊपर यूपीएससी सवाल रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल मान लो इस बार उसने अगर मान लो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड पूछा था, अगली बार थर्मल से पूछ लेगा, उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पूछ लेगा, उसका टाइडल एनर्जी से पूछ लेगा, सोलर एनर्जी से पूछ लेगा। तो देखो शब्द बदल रहे हैं केवल, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, लेकिन जो थीम है, कॉमन थीम एक ही है। थीम क्या है कि कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसकी कौन सी लोकेशन है, वो कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, ये बस थीम एक ही है। उसके एप्लीकेशन बहुत सारे हो सकते हैं, बस यही हमें पकड़ना है। जब हम लोग पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर की तो हम लोग थीम पकड़ लेंगे, यानी कि किसी भी रिसोर्स को देखना है तो उसको रिसोर्सेज की लोकेशन क्या है, उसका सिंथेसाइज कैसे होता है, उसका फाइनल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, कैसे होता है, बस हमें यही देखना है। अगला हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोस्फीयर रिजर्व। अब इनमें से बायोस्फीयर कौन सा नहीं है, 2005 का सवाल है। ठीक है जी, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व से सवाल आ गया है। अगला हमारा क्या है, मैच करना है। पावर स्टेशन 2006 का सवाल है क्या, कि ये कई सारे पावर स्टेशन है, ये स्टेट है। तो देखो यार, अभी मैं इतनी देर से बता रहा था क्या कि हमें थीम पकड़नी है। अब हमारी थीम क्या थी कि पावर स्टेशन कोई भी हो सकता है। पावर स्टेशन चाहे हमारा इरिगेशन का, मतलब पावर स्टेशन के बतेरे तरीके होते हैं कि पावर आपकी थर्मल से बन रही है, कोयले से बन रही है, विंड से बन रही है, टाइड से बन रही है, कैसे आपकी पावर बन रही है। वो उसके बहुत सारे जियो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एनर्जी बन कैसे रही है, यानी कि पावर स्टेशन, उनकी लोकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमारी थीम कैसी थी, कवर है। ओके, अच्छा इसमें ये भी एस्पेक्ट जोड़ सकता था। फॉर एग्जांपल मान लो बोल देता कि ये मित्र लिखा है ये, ठीक है हमें पता है तमिलनाडु में कहाँ पर है, हम लोग वो तो कर लेंगे, लेकिन ये भी पूछ सकता था कि यहाँ पर किसका पावर स्टेशन है, हाइड्रो पावर स्टेशन है या फिर सोलर है, विंड है, किसका है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो हम लोकेशन के साथ यही पता होना चाहिए कि वो है कहाँ पर, दूसरी बात ये वहाँ पर है किसका प्लांट। ठीक है जी। अगला हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव अ लार्ज रिजर्व ऑफ अ डायमंड बेयरिंग किम्बरलाइट हैव बीन डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट। अभी करंट अफेयर का सवाल था। अब देखो, अब करंट अफेयर को हम लोग आज कैसे जोड़ेंगे, तो आज ऐसे जोड़ेंगे यार। देखो उत्तर प्रदेश में हाल ही में 2025 में या 2024 में एक नई जगह पर कोल का जो है डिस्कवरी हुई है। ठीक है, बढ़िया बात है। बलिया में हुई है या फिर कहाँ पर हुई है, आप मुझे कमेंट में बताना। अच्छा, वहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी भी थे इंडिया के, वो वहाँ से रिलेटेड करते तो आप मुझे बताना, उनका नाम बता दे रहे, चिट्टू पांडे था। बढ़िया बात है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। अब दूसरी बात ये हमें समझ में आई, यानी कि अगर करंट अफेयर से जोड़ें तो उस टाइम पे तो उन्होंने डायमंड बियरिंग पूछ लिया। ठीक है भैया, आज के अगर एस्पेक्ट में जोड़ें तो आज के एस्पेक्ट में इंडिया में कहाँ पर क्रूड ऑयल की डिस्कवरी हाल फिलहाल में हुई है, इंडिया में कहाँ पर हाल फिलहाल में लिथियम की डिस्कवरी हुई नहीं है, कितनी डिस्कवरी लिथियम की हुई है, उसका एप्लीकेशन क्या होगा, किस लोकेशन पे हुई है, इंडिया के पास क्या वो टेक्नोलॉजी है उसको सिंथेसाइज करने की कि नहीं, या फिर इंडिया फॉरेन एंटिटी को बुलाएगा इंडिया अपनी मदद लेने के लिए उसकी सिंथेसाइज करने के लिए। लिथियम को कैसे हम लोग प्योरीफाई करते हैं और उसके कौन से दो तरीके होते हैं, उनका इकोलॉजी पे इफेक्ट क्या पड़ता है। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक बार हमने अगर लिथियम पकड़ लिया ना, तो हम पूरे लिथियम को खोल देंगे। उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसकी क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कैसे होती है, रिफाइनिंग इंडस्ट्री इंडिया में है कि नहीं, इंडिया के पास उतनी कैपेसिटी है कि नहीं, इंडिया के पास उतनी टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, इंडिया किसी की फॉरेन कंट्री का पार्टनरशिप लेगा तो उसका क्या मेथड होता है, क्या नहीं होता, उसका इकोलॉजी पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इंडस्ट्री का क्या नहीं होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट हम लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे सवाल करते वक्त और पढ़ते वक्त, क्योंकि करंट अफेयर में जो एस्पेक्ट आते हैं अगर आप उसको इससे अगर लिंक करोगे प्रीवियस ईयर से, तो हम लोगों की पढ़ाई में जो मज़ा आएगा उसी को सिलेक्शन बोलेंगे। अगला हमारा सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। बालघाट इज नोन फॉर डायमंड माइंस। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यूपीएससी 2007 का सवाल है कि बालघाट इज नोन फॉर डायमंड माइंस। अब देखो यार, रिसोर्स उनका लोकेशन। अब डायमंड माइन कहाँ पर इंडिया में पाई जाती है, कहाँ पर, फॉर एग्जांपल पन्ना माइन में क्या पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है डायमंड हमारा, या फिर और कौन कौन सी माइंस है हम लोगों को पता होना चाहिए। अगला फिर ये सेम ऑप्शन है कि मैंगनीज के डिपॉजिट इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। अब देखो यार, दो बात हो गई, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि उसका और क्या है, उसकी लोकेशन। थीम कवर है हमारी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो थीम रिपीट हो रही है, कोई टेंशन नहीं, थीम केवल इतनी ही है अभी इस चैप्टर में। और हमारे सवाल टोटल अभी तक हम लोग 20 सवाल कर चुके हैं, 20 सवाल में इतनी थीम्स हैं, सवाल वापस रिपीट हो रहे हैं।
जो हमें ध्यान रखना है वो यही रखना है यार, ये बताओ मुझे कल को क्या गारंटी है कि वो मैंगनीज का सवाल आपसे फिर ना पूछे, या फिर इस बात की क्या गारंटी है कि मैंगनीज की जगह वो क्वेश्चन में कोल रख दे, मैंगनीज की जगह बॉक्साइट रख दे, मैंगनीज की जगह कॉपर रख दे, मैंगनीज की जगह कोई रेयर अर्थ एलिमेंट रख दे, मैंगनीज की जगह वो क्रोमाइट रख दे, मैंगनीज की जगह डायमंड तो पूछ ही लिया, मैंगनीज की मतलब इतने सारे रिसोर्सेज हैं उसके पास। अब वो मान लो उसने कल को मैग्नीज की जगह निकल रख दिया, कि बताओ इंडिया में या फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा निकल कहाँ होता है, तो निकल कहाँ होता है, इंडोनेशिया में होता है। अब एक बात बताओ, उसने लिख दिया कि इंडिया इज़ नोन फॉर निकल डिपॉजिट। कायदा में सवाल तो रिपीट हो गया, लेकिन सवाल के उसने अब सवाल रिपीटिव का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वापस वो यही पूछ ले कि जो बालघाट होता है वो डायमंड माइंस के लिए फेमस होता है। सवाल ये भी तो पूछ सकते हैं, डायमंड माइन की जगह वो कोल पूछ ले, कोल में पूछ ले उड़ीसा में कहाँ मिलता है, उड़ीसा में फलानी जगह है वो कोल के लिए फेमस होती है। फॉर एग्जांपल रानीगंज हो गई, या बहुत सारे तरीके हैं, रानीगंज है, सिंहभूम है, कुद्रेमुख है, ठीक है, वो हम लोग जब सोल्यूशन देखेंगे तब उसमें देखेंगे। यानी कि वो किसी एक पार्टिकुलर जगह में कौन सा रिसोर्स पाया जाता है, थीम हमारी तो सेम ही रहेगी। कल को अगर वो पूछ लेगी इस जगह पर ये मिनरल होता, तो थीम तो हम लोग पहले ही देख चुके, थीम जो थी वो यूपीएससी ने 2007 में बता दी थी हमें थीम, कि ये एस्पेक्ट्स रिलेटेड हम सवाल पूछ सकते हैं। तो उसमें वो ऑप्शन कोई भी रखे, हम लोग क्या होंगे भाई, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगले सवाल देखें हम लोग। तो यार अगला जो है मेरे भाई, अगला हमारा क्या कि एल्यूमिनियम कंपनी, लोकेशन की कंपनी कौन सी, लोकेशन फॉर एग्जांपल बल्को या फिर हिंडल्को या फिर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी या फिर नाल्को, इनकी लोकेशन क्या होगी। अब देखो एल्यूमिनियम कंपनी उसने बोल दी, सवाल में दो चीज़ें हो सकती है, अच्छा ये वाला एस्पेक्ट हम लोग जोड़ दे रहे क्या, कि कंपनी और उनकी लोकेशन को भी हमें ध्यान रखना है, कंपनी और उनकी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसने एल्यूमिनियम की कंपनी पूछी, कल को हमसे कोई और पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री पूछ सकता है कि इंडिया में बताओ पेट्रोकेमिकल या फिर ग्रीन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, उनकी कौन सी कंपनी, उसकी क्या लोकेशन है। थीम देख लिया हमने, 2007 का सवाल था, मैचिंग था। अगला है हमारा, देखो यार हमें एक बात समझ में आई कि लोकेशन इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात ये है कि चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज के बाद अगर कोई है इकोनॉमिक या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा रिसोर्सेज वाला। अगला क्या है, और बहुत लंबा भी है ये टॉपिक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नामचिक नामपुक कोलफील्ड लोकेटेड। आप देखो ये जो लोकेशन बेस्ड सवाल था पूछ लिया इन्होंने कोल का, तो इसका मतलब क्या, थीम रिपीट है हमारा, हम लोग पहले देख चुके थीम और लोकेशन। भले ही उसने ऑप्शन या फिर सवाल नहीं रिपीट किया, लेकिन थीम तो रिपीट कर दी है। अगला इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टेट, थीम रिपीट है कि जो हमारा दमन गंगा है उसकी लोकेशन क्या है, गिरना की पंबा की लोकेशन क्या है, करेक्ट मैच। यानी कि थीम लोकेशन इरिगेशन प्रोजेक्ट, उसकी लोकेशन देखो, लोकेशन में हम लोग पहले देख चुके हैं, थर्मल प्रोजेक्ट या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या फिर यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट, इनकी लोकेशन क्या है, थीम कवर है हमारी। यही देखा जाता है, इसी को प्रीवियस ईयर एनालाइज करना बोलते हैं कई। चलो ठीक है, आगे हम लोग क्या देखेंगे, तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेशन थीम कवर है। भले ही यार ये वीडियो, अच्छा एक और चीज़ होती है, कोई चीज़ नहीं होती। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर करेक्ट। ये हमारा सवाल है कि इनमें से कौन सी बात सही है। इंडिया डज नॉट हैव डिपॉजिट ऑफ थोरियम, देखो लोकेशन बेस्ड सवाल है कि इंडिया में डिपॉजिट है थोरियम की नहीं है, और कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि रिसोर्स उसकी लोकेशन। अगला, केरला की मोनोजेट सोयल में यूरेनियम होता है, वैसे यार बात घुमा के कह दी है, लेकिन क्या ही बताएं, ठीक है। इंडिया में थोरियम पाया जाता है केरला की मोनोजेट सॉइल में। अब ये बताओ कि रिसोर्सेज की लोकेशन बेस्ड है कि नहीं है, बिल्कुल है, थीम कवर है। अगला, मिनरल और फिर कहाँ पे पाया जाता है, कॉपर झारखंड में। ये यूपीएससी 2000, देखो यार 1995 से हम लोग सवाल कर रहे हैं और 2010 पे आ गए हैं, मिनरल और लोकेशन वाली थीम। अब बताओ यार यूपीएससी सवाल रिपीट नहीं हो रहे क्या, हो रहे हैं भाई। कॉपर, निकल, टंगस्टन और फिर झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में, केरला में, कहाँ पर पाया जा रहा है, कहाँ पे नहीं। यूपीएससी ने पहले ही हिंट दे दी थी कि भाई लिमिटेड थीम्स हैं, एप्लीकेशन अनलिमिटेड है। एप्लीकेशन आप कैसे कर पाओ, क्योंकि करंट अफेयर के जैसे जैसे, अब फॉर एग्जांपल मुझे इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस लगती है कि सोलर एनर्जी का आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस लगती हैं कि जो हमारे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल तरीके होते हैं उनके ऊपर सवाल आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज अगर हॉट टॉपिक है, तो फिर हम लोग एनर्जी के जो नए नए मीडियम है, जो नए नए हाइड्रोजन एनर्जी वगैरह है, जो नए नए उसके तरीके निकल के आ रहे हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के, उसको स्टोर करने के, उसको एप्लीकेशन करने के, तो क्यों नहीं यूपीएससी पूछेगा। यूपीएससी पहले हिंट दे चुका हम लोगों को, क्यों, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे हो गए हमारे के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, तो रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग को छोड़ना कतई नहीं है। अगला हमारा क्या गया, विच स्टेटस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब ये कई सारी बातें बोली गई, हमें पहचानना है किस स्टेट के बारे में बात हो रही है। नदन पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड, ठीक है जी, जो उसका नदन पार्ट है वो एरिड और सेमी एरिड है, यानी कि बंजर है। सेंट्रल पार्ट जो है वो कॉटन प्रोड्यूसर है, और कल्टीवेशन क्रैश क्रॉप्स की ज़्यादा होती है, फूड क्रॉप से ज़्यादा, यानी कि कैश क्रॉप्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है फूड क्रॉप से। अब ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि हम लोग को ये बात समझ में आई कि बेसिक किस स्टेट में या फिर किस इंडिया का, अगर ब्रॉडली हम लोग उसको देखेंगे इंडिया का फिजियोग्राफी या फिर उसकी इंडिया के फिजिकल फीचर को, तो किस जगह पर कौन सी फसल होती है हम लोगों को खबर होनी चाहिए। कर लेंगे जब सवाल को देखेंगे, यूपीएससी 2011 का सवाल है तो हम लोग कर लेंगे आराम से इसको। अगला हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो 28 सवाल कर लिए, सारे सेम वही हैं थीम्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कोल। इंडियन कोल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? हाई ऐश कंटेंट है, लो सल्फर कंटेंट है, लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर है। कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है? तो यानी कि रिसोर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारा क्या होना चाहिए, थीम होना चाहिए। तो क्या इस थीम को हम लोग कवर कर चुके हैं? तो अगर इस थीम को कवर कर चुके होंगे वैसे, लेकिन हम लोग फिर से देख लें क्या, कि वो रिसोर्स और उस रिसोर्स के बेसिक एस्पेक्ट जो है, वैसे हम लोग इस थीम को कवर तो कर ही चुके हैं। उस रिसोर्स के बारे में जो बेसिक जानकारी है कि वो कहाँ पर पाया जाता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, इंडिया में होता है कि नहीं होता, इंडिया किससे इंपोर्ट करता है, किससे एक्सपोर्ट करता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, इंडिया उसमें कितने नंबर पर प्रोड्यूसर आता है, यानी कि लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट है, कैसा है कैसा नहीं, इंडिया उसमें एक्सपोर्टर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को देखना होगा। तो यार आज की वीडियो को उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे नई थीम्स के साथ, नई एनालिसिस के साथ। अगर आपका कोई सजेशन हो या फिर कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे मेरे भाई। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।